यह एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। तो देखिए सीआरपी की फुल फॉर्म होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन। यह एक प्रोटीन है जो कि हमारे लीवर में बनती है। जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो यह सीआरपी प्रोटीन लीवर से निकलकर ब्लड में चली जाती है और उस इन्फेक्शन को कोज करने वाले बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई से लड़ती है। इसलिए जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो हमारा सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है। पर इस टेस्ट से हमें यह नहीं पता चलता है कि इन्फेक्शन किसका है। इसके अलावा सीआरपी टेस्ट का यूज़ हार्ट अटैक के खतरे का पता लगाने में भी किया जाता है। देखिए सीआरपी टेस्ट दो तरह का होता है, हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट। हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट को एचएससीआरपी टेस्ट भी कहते हैं और ये ऐसे मरीजों के लिए कराया जाता है जिन्हें हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक का कितना खतरा है। जबकि नॉर्मल सीआरपी टेस्ट या फिर स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट से हम जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में या किसी मरीज में कितना इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है। दोनों ही टेस्ट अलग अलग तरीके से होते हैं और इनकी वैल्यू भी अलग अलग आती है। तो हम जान लेते हैं कि किस टेस्ट में कितनी वैल्यू आती है। तो पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट की या फिर उस टेस्ट की जो कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के लिए किया जाता है। तो देखिए हमारी बॉडी में नॉर्मली सीआरपी की वैल्यू 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है और इस पे बढ़ने पे क्या क्या होता है जान लेते हैं। तो देखिए यदि हमारी बॉडी में इसकी वैल्यू 10 से 50 हो जाती है, यदि आपको रिपोर्ट में इसकी वैल्यू 10 से 50 देखने को मिलती है तो आपको इनमें से कोई कंडीशन हो सकती है या फिर इसके अलावा और कोई कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस, वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यदि किसी को प्रेगनेंसी होती है तो उस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, या फिर कोई महिला बर्थ कंट्रोल पिल लेती है तो उस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ तक कि यदि किसी को किडनी डिसीज़ है या लीवर डिसीज़ है तो उसमें भी इसकी वैल्यू 10 से 50 हो सकती है। मान लेते हैं कि जब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यानी कि 50 से 100 हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में ब्लड कैंसर, मल्टीपल माइलोमा या फिर लिम्फोमा हो सकता है, या फिर ऐसी कंडीशन में आपको जो आपका सीआरपी लेवल है वो 50 से 100 के बीच में मिल सकता है। तो ये कोई एक्यूरेट नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आपको इनमें से कोई बीमारी हो, आपको इसके अलावा और कोई कंडीशन भी हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर्स आपको दूसरे टेस्ट कराते हैं। अब बात कर लेते हैं हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट के बारे में जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के लिए किया जाता है। तो देखिए नॉर्मली इसकी वैल्यू हमारी बॉडी में 1 mg से कम होती है, लेकिन यदि ये वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम जान लेते हैं कि कितनी वैल्यू पर आपको कितना रिस्क हो सकता है। तो यदि किसी का वैल्यू 1 mg से कम आती है तो उसे हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम होते हैं या फिर लो होते हैं। और यदि किसी रिपोर्ट में आपको 1 से 3 mg मिलता है तो उस पेशेंट को या उस मरीज को हार्ट अटैक के एवरेज चांसेस होते हैं या फिर थोड़े कम चांसेस होते हैं। और यदि किसी को 3 mg से ज़्यादा मिलता है या 3 mg से ज़्यादा उसका लेवल रहता है तो उसे हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन टेस्ट द्वारा आप हार्ट अटैक की सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है या क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।